अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना खतरनाक होने लगा है। मरीजों की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 7,195 अफराद मोहलिक वबा से मुतासर हो गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना मस्बत के मरीजों की शरह 12.53% रही। एक दिन में 57,401 टेस्ट किए गए। मोहलिक वबा से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,106 हो गई। 1,113 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। तो मुल्क में कोरोना के वार तेज हो गए। केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। शहर इक़्तिदार में मजीद 10 तालीमी इदारे सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में सूरत हाल खतरनाक, शरह 42% से तजावुज कर गई। जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मोहलिक वबा फिर बेकाबू, शहर कायद को लपेट में ले लिया। मजीद 2,831 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 42% से बढ़ गई। इंतजामिया मुतहर्रिक। जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गार्डन, सदर, सिविल लाइन्स के मखसूस मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहर इक़्तिदार के तालीमी इदारे भी मोहलिक वबा की जद में आ गए। NCOC की हिदायत पर DHO की जानिब से तालीमी इदारों में टेस्टिंग जारी है। DHO की जानिब से मजीद केसेस रिपोर्ट होने पर 10 मजीद तालीमी इदारे सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता 5 रोज में 40 के करीब तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी वबा का फैलाव दुनिया भर में तेज हो गया। अमेरिका में हलाकतें और केसेस बढ़ने लगे। फ्रांस, ब्राजील, इटली, भारत में भी कोरोना बेकाबू हो गया। केवी वजीर आजम ने शादी मुलतवी कर दी। भारत में रात के कर्फ्यू की तैयारियां। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक सफर की इजाजत नहीं, जबकि मोटरवे M3 पर फैजपुर से लाहौर से अब्दुल हकीम जड़ामाला तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M4 शेरशाह पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम मुल्तान तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M5 पर शेरशाह मुल्तान से जाहे पीर सखर तक सफर की इजाजत नहीं। मोटरवे M11 पर महमूद बूटी से संबड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत कर दी। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। और अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। दोहा से लाहौर, रास अल खैमिया से लाहौर, रियाज से लाहौर जाने वाली परवाजें मनसूख हो गईं। कराची से लाहौर आने वाली और लाहौर से कराची जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार हुई। और मुल्क भर में सर्दी ने गिरफ्त मजबूत कर ली। मरी और गलियात में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बलोचिस्तान में बर्फबारी से हरसूद सफेदी छा गई। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्क भर में जाड़ा, जोबन पर पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। बर्फानी तोदे गिरने से नतिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 पर बंद हो गई। इंतजामिया ने सयाहों को मरी जाने से रोक दिया। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से हरसू सफेदी छा गई। खून जमा देने वाली सर्दी शहरियों का घर से निकलना महाल कर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PSL सीजन 7 के तराने का टीजर सामने आ गया। तराने में आतिफ असलम और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया है। शायकीन को बेसब्री से तराने का इंतजार है। मारूफ गुलकारा भी एक्साइट की नजर में आ गई। कहती हैं कि इस बार कुछ लेवल है। और PSL पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून। हमारे साथ होंगे लेजेंड जावेद मियादाद। 27 जनवरी से हर रोज रात 11 बजे हर मैच का तज्जिया तबसरा जावेद मियादाद के साथ। लेजेंड जावेद मियादाद ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम टीमें मजबूत हैं। PSL पाकिस्तान में मकबूल तरीन इवेंट है। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट लवर्स हैं। PSL से नया टैलेंट सामने आ रहा है। 20 ओवर्स में टीमें जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है सबके पास। इसमें 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन में चलना होता है और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं, राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी स्टिल ओपन है। अब ये है कि जो मतलब अपॉर्चुनिटीज क्रिकेट में हमेशा मिलती है, चाहे आप फील्डिंग करें, बैटिंग करें, कुछ ना कुछ, राइट। तो मैच के दौरान जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कौन अवेल करता है,
और उनके बैट्समैन जो है वो किस टारगेट से खेलते हैं। PSL जो है बड़ी मतलब पॉपुलर ये हमारा टूर्नामेंट हुई है, आपने देखा पाकिस्तान में बड़े और जो के प्लेयर जो है सबसे बड़ी बात आए यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छी क्रिकेट मिल रही है, अच्छे देखने को हर चीज मिल रही है, तो दे ऑल आर हैप्पी। अब जो है गोल लाना चाहता है, तो मैंने साइन किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में और जो है प्लेयर आएंगे ताकि गोल जो है क्रिकेट की मतलब में नंबर 1 पे आ जाए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपके वक्त का। मैं PSL के हवाले से भी बात करूंगा, रिजवान को जो अवार्ड मिला उस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक कप्तान सरफराज अहमद की। उनका कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे? कामरान भाई जो बोल्ड न्यूज देखने पहले तो बहुत जावेद मियां सबको झुकने को बहुत बहुत मुबारक हो। यही बोल्ड न्यूज चैनल क्या फिर स्पोर्ट जो सवाल आप यकीन साजिद साहब आपकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। नाजरीन, PSL का सीजन 7 भी आने को तैयार है और इस हवाले से भरपूर तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। टीजर रिलीज कर दिया गया है तराने का और जल्द ही जो गाना है वो भी रिलीज किया जाएगा। और साथ साथ रिजवान की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको मिला है। सरफराज अहमद के हवाले से भी बात करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की क़यादत से हटाए जाने के हवाले से इंकशाफ किया है। उनका एक इंटरव्यू में बताना था कि PCB के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने वाजे कर दिया था कि क़यादत से मुसाफी ना होने की सूरत में उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए वो लचकदार रवैया रखते हैं। साजिद खान साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इसी पे ही आपके कमेंट आ रहा था, आपकी आवाज़ कट गई थी, कंटिन्यू कीजिएगा। अफसोस की बात पाकिस्तान के लिए साजिद खान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि PSL के तराने का टीज़र भी सामने आ गया है। इस हवाले से अपने कमेंट्स के हवाले से साजिद खान हमें अपडेट, जबकि सरफराज अहमद के हवाले से आपको बताएं साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की क़यादत से हटाए जाने से मुतालिक तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि PCB के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने वाज़ेह कर दिया था कि क़यादत से मुस्ताफ़ी ना होने की सूरत में ओहदे से हटा दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात भी कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। कहा, बढ़ती महंगाई ने रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ये महंगाई मुझे सोने नहीं देती। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का मसला है। इससे सबसे ज्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका है। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए हो। वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है इससे खाना भी इफेक्ट होगा। और मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात साइम अली। बहुत शुक्रिया साइम साहब आपके वक्त का। साइम साहब, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है। अब तो वजीर आजम ने भी एतराफ़ कर लिया है और उनका तो ये कहना है कि उनकी रातों की नींदें महंगाई ने उड़ा दी हैं। अब ये मसला क्या हल हो सकता है?
साइम, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल दिगरगू हैं और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अवाम की कॉल्स भी ली और उस वक्त भी ये मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आज़म का यही कहना था कि बढ़ती महंगाई ने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। साइम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब कह दिया है कि एतराफ़ कर लिया बल्कि बाकायदा कि महंगाई है और रात की उनकी नींदें जो हैं वो इस वजह से उड़ गई हैं। तो ये हालात, ये मामलात, माशी सूरत हाल बेहतर होने की भी कुछ चांसेस हैं? देखिए, एतराफ़ तो काफ़ी अरसे से है और गवर्नमेंट ने एक्शंस भी लिए हैं, बिकॉज महंगाई वाकई एक बहुत सीरियस चैलेंज है और हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए हैं। तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है हमारी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सब्सिडीज में इजाफा हुआ है। सो जो गवर्नमेंट फूड आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दे रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सो एतराफ़ तो है, बट इसकी वजूहात जो है वो शायद कंट्रोल में नहीं है, ना पाकिस्तान के कंट्रोल में है ना किसी और कंट्री के कंट्रोल में है। हम देख रहे हैं कि यूएस में 30 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुंच चुकी है। इसी तरह जर्मनी, बाकी यूरोपियन इकोनॉमीज में भी रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है और इसकी प्राइमरी वजह है कि जो कमोडिटीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। सो ऑयल इस वक्त $88 के ऊपर आ चुका है। इसी तरह जो हम वीट और पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। बेस मेटल्स हो, आयरन, स्टील, इनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं और ये चीज़ें तब ही कंट्रोल में आएंगी जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, जो यूएस फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम देख रहे हैं कि महंगाई में कमी नहीं हो सकती। एक कंट्री पाकिस्तान जैसा मुल्क कोशिश कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एक्शन नहीं लेंगे, ये सारी फ्री लिक्विडिटी, जो फ्री डॉलर्स मिल रहे हैं, तकरीबन $40 बिलियन हर महीने यूएस फेड पंप कर रहा है अपनी मार्केट्स के अंदर, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास। साइम भाई, अब यहाँ पे सवाल ही उठता है, जो आप बात कर रहे हैं ग्लोबली इन्फ्लेशन है, मानते हैं हम, लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान सबसे महंगा तरीन मुल्क है साउथ एशिया में। तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल जिनके हाथों में है वो सही तरह से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो मिसाल तो यही होगी ना? इसकी एक ही वजह है कि जी हम दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है एनर्जी के ऊपर। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 90% हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो मीट होती है इंपोर्ट से, वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज कोल या एलएनजी। बाकी मुल्कों में हम देख रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी कम है। सो अगर इंडिया की बात करें तो 60% वो इंपोर्ट करते हैं, बाकी वो लोकल डिमांड से मीट करते हैं। अदर कंट्रीज एज वेल। हमने क्योंकि पिछले 30-40 साल से सिर्फ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएमएफ की शराइत जो है वो वजह नहीं है? जी देखिए, आईएमएफ इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि बाकी सब ने जब पैसे देने से हमें इनकार कर दिया है तो हम गए हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास, और वो मुश्किल शराइत ही हमेशा देता है। और जो वो बातें कर रहा है वो सिंपल है, वो कह रहा है कि जी आप अपनी जो अपना खर्चा है वो कम करें और अपने टैक्सेस बढ़ाएं। सो फॉर श्योर उससे, लेकिन दीगर दोस्त ममालिक से जो हम कर्जे लेते हैं वो भी तो हम आसान शराइत पे नहीं लेते हैं, एज इन के हमें उसमें सूद दे के ही वापस करना है उसको। जी, दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट्स कि आप बोरो करते हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। बट इशू हमारा जो है वो एनर्जी का है, और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस वापस $60 के नीचे आएंगी तो हम देखेंगे पाकिस्तान में भी महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक साइम अली, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।